शेर खार के लिए इसके दाएं हाथ के अंगूठे में दूध की ये करामत भी मसल साबिक है। मोहम्मद जफर नाकुलहैन के मेरे बाप ने कहा, तुम्हारी शेर खारगी के अयाम में तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, कोई दूसरी औरत मौजूद नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुआ। तुमने रात में बहुत गिरिया किया। मैं हजरत इमाम रजा अलैहि अस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ तो तुम खामोश हो गए। मैंने समझा कि शायद तुम भूख से मर गए हो। मुझे सुकून मिला। सुबह देखा कि तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा चूस रहे हो और उससे दूध बह रहा है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने अंगूठा निकाला और गौर से देखा तो तुम्हारे मुंह से दूध बह रहा था और नाखून की जड़ में 2 सुराख थे जहां से दूध निकल रहा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जब तुम्हें भूख लगती थी तो वही अंगूठा चूसते थे। इसी तरह तुम्हारे आम रिज़ात मुकम्मल हो गए। रावी मोहम्मद जफर नाकुलहैन कि मैं बड़ा होने के बाद भी बचपन की आदत के मुताबिक जब तक अपना अंगूठा नहीं चबाता मुझे नींद नहीं आती और दोनों सुराखों के निशान आज भी बाकी हैं। साहिब करामात रिज़विया। इस करामत के बाद मुझे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मंजर याद आया जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक में अपनी अंगुष्ठ मुबारक रखते थे और कभी अपनी ज़बान मुबारक रखते थे। इसी दहन पाक पर बाद में इब्न ज़ियाद मलून और यजीद लईन ने लकड़ी से ज़रब लगाई थी। ये करामत न सिर्फ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की अज़मत, विलायत और रबानी मकाम को जाहिर करती है बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम पर उम्मत के जुल्म और सितम की याद भी ताज़ा कर देती है। वो इमाम जिनके इशारे से शेर खार बच्चे के अंगूठे से दूध जारी हुआ, वही इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम थे जो अपनी पूरी जिंदगी उम्मत के जुल्म, जफा और तन्हाई का बोझ उठाते रहे। और जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुष्ठ मुबारक रखी थी, उसी दहन पाक पर बाद में जालिमों ने जुल्म और बर्बरियत के निशानात छोड़े। ये दोनों वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम न सिर्फ करामत व फजीलत के मीनार हैं बल्कि सब्र, मज़लूमियत और क़ुर्बत इलाही की बुलंद तरीन मिसालें भी हैं। उनकी गुर्बत और उम्मत का सितम तारीख के औराक पर एक दायमी चिराग की तरह रोशन है जो क़यामत तक वफ़ा, सब्र और ईमान की राह को मुनव्वर करता रहेगा।